बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के हालों से बखूबी वाकिफ़ है। मैं अब तमाम नाजरीन को अपने चैनल ज़ही रवान वॉइस पर खुशामदीद कहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे साथ एक दफ़ा मिलकर दरूद पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह करीम से ढेरों दुआएं कि आप जहाँ रहें खैरियत के साथ रहें। अल्लाह आपके इल्म व अमल में, आपकी औलादों में, आपके रिज़्क़ मालो जान में अल्लाह बरकत अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, हमने बहुत सारे वाक़यात सुन रखे हैं कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ मौक़ा पर तौबा की, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। फ़लाँ ने फ़लाँ गुनाह को छोड़ दिया, अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी। आज उसी तरह का एक वाक़या मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि जिसकी गवाही में अल्लाह करीम ने उसके दरवाज़े के ऊपर लिख दिया था कि मैंने इस बंदे को बख्श दिया है। आज उसी वाक़े की तफसील मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि आने वाले दिनों में मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी इस तरह की, वो आपके सामने बग़ैर किसी रुकावट के पहुंचती रहेंगी और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं आज की इस मुख्तसर सी वीडियो की तरफ। तो आपको बताता चलूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार ये सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बनी इसराइल में किफ़ल नामी एक शख्स था जो हमेशा रात दिन बुराई में फंसा रहता था। कोई स्याकारी ऐसी ना थी जो उससे छूटी हो, नफ्स की कोई ऐसी ख्वाहिश ना थी जो उसने पूरी ना की हो। एक मर्तबा उसने एक औरत को 60 दिनार देकर बदकारी के लिए आमादा किया। जब वो तन्हाई में अपने बुरे काम के इरादे के लिए होता है तो वो नेक बख्त औरत अल्लाह के डर से थर्राने लगती है, रोना शुरू कर देती है। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ लगी जाती हैं, चेहरे का रंग फक पड़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा मुंह को उछलने लगता है। किफ़ल हैरान होकर पूछता है कि इस डर, खौफ, दहशत और वहशत की क्या वजह है। वो पाक बतन, शरीफ व नफ्स, बाइस्मत लड़की अपनी लड़खड़ाती ज़बान से भराई हुई आवाज़ में जवाब देती है, मुझे अल्लाह के अज़ाबों का ख्याल है। इस ज़बून काम को हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने हराम करार दिया है। ये फ़ेल बद हमारे मालिक ज़ुल जलाल के सामने ज़लील व रुस्वा करेगा हमें। मनम हकीकी मोसन कदीमी की ये नमक हराम है। वल्लाह मैंने कभी भी अल्लाह की नाफरमानी पर जुरत ना की। हाय हाजत और फ़िक्र फाका, कम सब्र और बेइस्तिक़लाली ने ये रोज़ बद दिखा दिया कि जिसकी लौंडी हूँ उसके सामने उसके देखते हुए उसकी नाफरमानी करने पर आमादा हूँ। अपनी असमत बेचने और अछूत दामन पर धब्बा लगाने पर तैयार हो गई हूँ। लेकिन ए किफ़ल बखुदाए ला यज़ाल, खौफ अल्लाह मुझे घुलाए जा रहा है। उसके अज़ाबों का खटका कांटे की तरह खटक रहा है। हाय आज का 2 घड़ी का लुत्फ़ सदियों खून थुकवाएगा और अज़ाब इलाही का लुक़मा बनवाएगा। ए किफ़ल अल्लाह के लिए इस बदकारी से बाज़ आ और अपनी और मेरी जान पर रहम कर। आखिर अल्लाह को मुँह दिखाना है। इस नेक तमन्ना औरत पर और इस नेक तमन्ना औरत पाक बातन और इस्मत बाब खातून की पुरअसर और बेलौस मुखलिसाना सच्ची तकरीर ने और खैर सवाबी ने किफ़ल पर अपना गहरा असर डाला। इतना गहरा असर डाला कि चूँकि जो बात सच्ची होती है दिल ही में अपना घर करती है, नदामत और शर्मिंदगी हर तरफ से घेर लेती है और अज़ाब इलाही की खौफनाक शक्लें एकदम आँखों के सामने आकर हर तरफ से हत्ता के दरो दीवार से दिखाई देने लगती हैं।
جسم جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفر کو معلوم ہوا، وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاکاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کردہ پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزاں ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا۔ خوف اللہ کبھی پاس بھی نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میرے طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلودہ نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت گواہ رہے، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر گریہ زاری کی جناب باری تعالیٰ توبہ استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سعی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر داست دعا دراز کرتا ہے کہ یا الہ العالمین میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفومی میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کفر کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا مختصر سا واقعہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ نماز کو اول وقت میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور خواتین اپنے گھروں کو نماز کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و جزاکم اللہ خیرہ۔